और देखिए, छत्तीसगढ़ में गायों की सुरक्षा और आवारा मवेशियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह किया। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका भी चुना है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन का बताया जा रहा है और यहाँ पर गौ सत्याग्रह के दौरान भूपेश बघेल कुछ मवेशियों के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आगे आपको मवेशी भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और पीछे पीछे कांग्रेसी नेताओं का काफिला चल रहा है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। बीजेपी चुनावों की तैयारियों में भी जुट गई है। शुक्रवार को हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयारियों का भी जायजा लिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। राज्य में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हरियाणा की जनता का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रदेश से बीजेपी की विदाई अब तय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार ने लोगों को धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। तो बीजेपी की विदाई अब तय है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए हैं। हरियाणा को लेकर सियासी जंग तेज हो गई। हरियाणा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब मंथन में जुटी हुई हैं और साथ ही हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 4 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले हर पार्टी ताबड़तोड़ जो बैठकें हैं वो भी कर रही है। हरियाणा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने सिर्फ धोखा दिया है और अब बीजेपी का जाना तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा होते ही सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। बेटे उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वो पद छोड़ देंगे और उस सीट पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेसेस में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने भगवान राम की धरती अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि जितना सुंदर इतिहास गोंडा का है, उतना सुंदर अयोध्या फैजाबाद का नहीं है। अयोध्या अगर है तो गोनर्द और गोंडा के कारण है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन में उन्हें न्योता नहीं भेजा गया तो कोई बात नहीं, हम अयोध्या से नाता जोड़े रहेंगे। भले ही अयोध्या वाले हमें उठा कर फेंकते रहेंगे, हम अयोध्या को मानते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें फेंकते रहो, लेकिन हम अयोध्या को मानते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा है कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी बीजेपी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन रिजल्ट आए तो लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला। उपचुनाव में यादव और मुस्लिम की पोस्टिंग के सवाल पर डिम्पल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस चक्र को भेदने में कामयाब हो पाएगी। जी न्यूज़।